प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ये बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम की में ये सब कुछ आता है जो पूरे संसार में, उसमें कोई भी अलग नहीं हो सकता। इसीलिए ये शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा परमेश्वर, और वो सारे जगत का परमेश्वर है। वो कहता है कि अगर आप उसकी ओर मुड़े रहेंगे तो वो आपकी ओर मुड़ा रहेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। इस सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते प्रभु। पवित्र शास्त्र नूं हथ नहीं लगा सकते प्रभु। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा, जो तुसीं हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वचन में परमेश्वर ने एक बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात कही, मनुष्यों को भी बनाया, जीव जंतुओं को भी बनाया, धरती आकाश बनाया, समुद्र सागर पर्वत सब कुछ बनाया, लेकिन एक बात और उसने खास बनाई कि नाश करने वाला। जैसे हर एक जगह में एक सफाई करने वाला होता है, लेकिन वो सफाई मालिक की मर्जी से करता है, अपनी मर्जी से नहीं। क्यों? उसको उसकी कीमत मिलती है। इसी तरह परमेश्वर ने एक नाश करने वाला बनाया। क्यों बनाया? ताकि लोगों के मन में मृत्यु का भय बना रहे। हालेलुया। और वो भी उसका हुक्म मानता है, लेकिन जब वो देखता है कि लोग केवल परमेश्वर की ओर ही देखते हैं, उसकी ओर कोई नहीं देखता, तब उसको जलन होती है, क्रोध आता है। आप अपने घरों में देख लीजिए, आप किसी के घर में जाएं, वहाँ कोई सफाई करने वाला हो, अगर तो उसका मालिक उसके सफाई में आके दखल देता है तो वो नहीं बोलता। लेकिन अगर आप जाके गंदे पैरों से उसका घर गंदा कर देंगे जहाँ उसने सफाई की है, तो वो आपके विरोध में बोलेगा और आप पर क्रोध करेगा। हालेलुया। इसी तरह नाश करने वाला, जिसका नाम आप जानते हैं, असल में वो कहाँ रहता है? आजकल संसार के लोगों के मन में रहता है, बाहर नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, यह बात उसको पसंद नहीं आती और वो देखता है कि मनुष्यों को किस तरह भरमाना है, किस तरह उनको सीधा करना है, ठीक करना है। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उन पर उसका कोई वार नहीं चलता। ये वो लोग होते हैं जो मालिक के लिए एक अच्छे और ज़्यादा मिलनसार लोग होते हैं, तब वो उनके आगे कुछ नहीं बोलता।
आप इस बात को जानने की ध्यान से कोशिश कीजिए कि वो सफाई करने वाला उस इंसान को कुछ नहीं कह सकता जिसको वो जानता है कि ये मालिक का खास आदमी है। वो उसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकता। हालेलुया। सुनिए, वो ऐसे लोगों को डराता भरमाता है जो मालिक की ओर जरूर देखते हैं लेकिन उसका भय नहीं मानते। वो उनको घर से बाहर निकाल देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, आज जो लोग केवल यहोवा की बातें करते हैं या उसके आश्चर्य कर्मों को बताते हैं या उसके मार्गों पर दौड़ने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं, वो सबको पहचानता है। परमेश्वर को तो मालूम है, लेकिन वो भी जानता है कि ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये लोग केवल परमेश्वर को तब तक मानते हैं जब तक इनके सर पे तलवार लटकी रहती है, मौत की। उसके बाद ये नहीं मानते। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह के आने से 400 साढ़े 400 साल पहले मलाकी नामक एक नबी के द्वारा बातें कही गई थी कि लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे वो आपस में विचार करते थे, हर बात को सोचते थे कि ये कैसे हो सकती है, कैसे की जाएगी, क्या किया जाए, परमेश्वर की स्तुति कैसे की जाए। इसलिए ये सब बातें परमेश्वर की ओर पहुंच जाती थी और परमेश्वर कान धरकर उनकी बातों को सुनता था कि ये लोग क्या बात करते हैं, क्यों करते हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी के काम में दखल नहीं देता, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। तब वो लोग वो सारी बातें एक पुस्तक में लिखते थे ताकि वो याद की जाए। हालेलुया। सुनिए, उन बातों को वो स्मरण करते थे जो जो परमेश्वर ने उनकी भलाई के लिए की थी। तब परमेश्वर भी उनकी ओर ध्यान देता था, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की बात हर समय करेंगे, जो हमारे आसपास रहता है, हमारे हृदय और गुर्दे में सब कुछ क्या है जानता है, हमारे मनों में वास करने वाला सब बातों को सुनता है, जो भली और अच्छी हैं वो उनको ध्यान रखता है, जो बुरी बातें हैं वो उसकी ओर पहुंचा देता है सफाई करने वाले के पास कि इनको साफ करना। हालेलुया। वो कहता है कि ये लोग उसके स्वर्ग में रहने के लायक हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। ध्यान रखे, परमेश्वर ने मनुष्यों को आज़ादी की धारा में रखा हुआ है। आज़ादी की धारा मतलब आप जो चाहे कर सकते हैं। सबोपदेशक में भी लिखा है कि जवान अपनी जवानी को अपनी मर्जी से मान, लेकिन ध्यान रख न्याय वही करेगा। आप देखिए 119 में भी लिखा है कि जवान अपनी जवानी को कैसे संभाल के रखे वचन के द्वारा। ये बातें छोटी छोटी नहीं हैं, सुनने के लायक जरूर हैं ये, लेकिन इधर से सुनकर इधर से निकालने वाली नहीं है। इनको सुनकर हृदय में रखना है। ये मुंह से नहीं सुनी जाती, ये कानों से चखी जाती है। हालेलुया। अब देखिए, अगर वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते, जो लोग परमेश्वर की बातें करते हैं और गलत मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर उनको सजा देता है, बहुत सजा देता है, थोड़ी बहुत नहीं। उसकी लाठी बेआवाज आती है और निशान छोड़ जाती है। हालेलुया। और जो लोग उसकी प्रशंसा महिमा सच्चे दिल से करते हैं वो उसका भाग ठहरते हैं, यानी कि परमेश्वर के हकदार वारिस उसके घर में रहने के लायक हो जाते हैं। हालेलुया। जैसा किसी का इकलौता पुत्र होता है वैसी वो उनको जगह देता है।
हालेलुया। सुनिए, सब कुछ वो उसको देता है, उसको अपनी सेवा करने वाला और ध्यान रखने वाला पुत्र मानता है। वचन को पढ़िए, उसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आप जानिए। आप वचन को सुनिए। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का स्मरण करते थे, उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वह लोग मेरे निज बाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र की करता। जो बेटा माता पिता की सेवा करता है, माता पिता उसको अपनी संपत्ति का अधिकारी बना देते हैं। वो कहते हैं, इसने हमें कुछ दिया है, हमारा भी फर्ज है इसको कुछ दें। बेशक जो ताकतवर है, समर्थी बेटा या बेटी है, वो कोर्ट कचहरियों में जाकर उनके विरोध में केस दायर कर देते हैं, जबकि उनका कुछ होता नहीं है, इसलिए कि हम उसके बेटे हैं, उसके हकदार हैं। ये क्या हो सकता है? ये कोई बात नहीं, ये कोई हक नहीं बनता। अगर आप किसी के से कुछ पाना चाहते हैं तो उसको कुछ देना भी पड़ता है। अभी आपने वचन में सुन लिया कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, सच्चे हृदय से उसको मानते हैं, वो उनकी ऐसी कदर करता है जैसे कोई अपने इकलौते पुत्र की और सेवा करने वाले पुत्र की करता है। ये बात हर एक माँ बाप जानते हैं। कल को उन बच्चों को भी माँ बाप बनना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ता है उसे ठोकर कभी नहीं लगती, और वो हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ थामे रखता है, उसको पकड़े रखता है, गिरने नहीं देता। वचन में लिखा है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी वे गिरा नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ पकड़कर उसको खड़ा कर देता है, उठा देता है। ये नहीं कि आप सड़क पर गिर चुके हैं, आपको उठाने के लिए परमेश्वर आएगा। उसने आपको हिम्मत दी है, सेहत दी है, आप अपने पैरों पर खुद खड़े होइए, लेकिन वो आपके अंदर एक समर्थ बनेगा, ताकत देगा। उठ बेटा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। हाथ पकड़ने का मतलब है कि अगर आप बुराई में किसी के द्वारा धकेले गए हैं, वो आपको उस बुराई से बाहर निकाल लेगा जो आपकी मर्जी के बिना आप पर थोपी गई है। झूठा केस किसी पर डाला जाए और वो परमेश्वर का भय मानने वाला हो, तो परमेश्वर उसकी पूरी सहायता करता है, केवल वो विश्वास पर अड़ा रहे। सुनिए, जब लोग परमेश्वर के हाथों में आ जाते हैं, वो जान लेते हैं कि कौन धर्म के काम करने वाला है और कौन अधर्म के काम करने वाला है, और परमेश्वर भी इन बातों को जानता और सुनता है, क्योंकि समझ केवल उसी के पास है, वो ही सबको बांटता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की सहायता से भले और मनुष्य दोनों में भेद आप जान सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से अपने दिल दिमाग आत्मा से ऐसी बात आप नहीं कर सकते। आप केवल उसकी सूरत देखकर बता सकते हैं कि ये आदमी क्रोध करने वाला है या अच्छा आदमी है, लेकिन उसके मन में क्या है वो केवल परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर दोनों का अंतर जानता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, धर्मी कौन है, दुष्ट कौन है। इसके बारे में भी वचन में लिखा है। पढ़िए मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकेगा। हालेलुया। अगर आप
आपके हृदय में परमेश्वर के वचन हैं तो आपको बहस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले हर एक जन के मन में ये होता है कि वो ज़्यादा जानता है, इसलिए उसको बोलने दीजिए, करने दीजिए, उसकी सुनिए, लेकिन उसको वचन में टोकिए। अपने दिल दिमाग के बात से नहीं, वचन में उसको बताइए, पूछिए, सुनिए, समझिए। अब देखिए, परमेश्वर चाहता है कि वो हम लोगों को अपनी आग से शुद्ध करके रखे। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर शुद्ध करता है, चांदी को आग में जलाकर शुद्ध करता है, वैसे परमेश्वर हमको अपने वचनों की आग से शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, इसलिए उसकी ओर से आग आती है, वो आग ठंडी होती है जो धर्मी को ठंडक पहुंचाती है, लेकिन दुष्ट को वो जला के राख कर देती है। वो कहीं का नहीं रहता, वो केवल ऐसी उलझनों में, चक्रव्यूह में फंसा रहता है कि उसको अपना भी ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या उसके साथ होने वाला है। हालेलुया। इन बातों को सुनिए। वो चाहता है कि वो इनकी मैल धो डाले। किसकी? हम लोगों की, जो उसका भय मानते हैं। अगर कुछ भी बुराई हो तो परमेश्वर अपनी आग से हमारी मैल को धोना जानता है। केवल हम अपने आप को उसके हाथों में दे दें तब। अगर सोना आपकी जेब में है तो सुनार उसको आग लगाकर शुद्ध नहीं कर सकता। वो पहले उसको आपके हाथ से लेकर अपनी कुठाली में डालेगा या वहां रखेगा जहां उसको आग देकर शुद्ध करना है। मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, आपके मन की बात कर रहे हैं, जो सोने से बना हुआ है, चांदी से मढ़ा हुआ है, पीतल से ढका हुआ है और लोहे के मजबूत ताले में बंद है, जिसकी चाबी केवल पवित्र आत्मा जी के पास है, यीशु मसीह के पास है। और आपका स्थान कौन सा है? आपका स्थान परमेश्वर का घर है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की आग जो राख कर देती है वो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन देखने वाला तब देखता है जब परमेश्वर की आत्मिक आंखें खोलता है। आपको छोटी सी बात बताते हैं। अलीशा का एक दास गेहूजी सुबह सुबह बाहर गया तो उसने देखा कि उसको सिपाहियों ने घेरा हुआ है। वो चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली हुई थी। अलीशा ने परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे ताकि इसको मालूम हो जाए, इसका डर दूर हो जाए। जब उसकी आंखें खुली, यानी कि आत्मिक आंखें, तब उसने देखा कि उनके चारों ओर जितने सिपाही हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा अग्नि रथ, अग्नि घोड़े और अग्नि स्वर्गदूत खड़े हैं। तब उसका मन भय से मुक्त हुआ। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि इन दुष्टों को वो ऐसे जला डालेगा जैसे अनाज की खूंटी से भूसी को भस्म किया जाता है। जैसे आजकल देखते हैं आप लोग, किसान लोग क्या करते हैं, फसल काटने के बाद जो उनकी जड़ होती है, जिनको जानवर खाकर पेट भरते हैं, उनको आग लगा देते हैं, भस्म कर डालते हैं। वो धरती को नाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सारे कीड़े मर जाते हैं जो धरती को उपजाऊ करते हैं। पक्षियों के बच्चे उसमें होते हैं, वो जल जाते हैं। कितना अनर्थ करते हैं ये लोग। अब देखिए, जो उसका भय मानते हैं, उसके वचन के अनुसार अपनी चाल चलते हैं, सब उसको अपना प्रभु मानते हैं, वो उसकी धार्मिकता को कबूल करते हैं। धर्म कोई बात नहीं है,
धर्म केवल परमेश्वर के पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ये वचन में लिखा हुआ है। सुनिए, जब उन पर यहोवा की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तब वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर वो बीमार होंगे या दुखी होंगे या किसी बातों में उलझे रहेंगे जिनको परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। वो कहता है वो उनको ऐसी ताकत और समर्थ देगा, वो उन बछड़ों की तरह नाचे कूदेंगे जैसे एक बछड़ा जन्म के बाद कुछ घंटों के बाद दौड़ना शुरू कर देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए आप उसकी ओर मुड़े रहें। वो उनको उस कैद से छुटकारा देता है जो वो अपनी माँ के पेट में कैद में रहे। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो अपने आप को बछड़े बनाएंगे परमेश्वर की ओर से, उनको वो दूध से तृप्त करता है। ये दूध वचनों का दूध है। वो कहता है ना कि वो अपने लोगों को वहां ले जाएगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। दोनों ही मनुष्य के जीवन में खुशी और तंदुरुस्ती लाती है। हालेलुया। वो कहता है कि ये लोग जो दुष्ट हैं, ये धर्मियों के उन पांव से लताड़े जाएंगे जब वो बछड़ों की तरह उछले कूदेंगे। नाश हो जाएंगे ये लोग, और परमेश्वर उनकी सहायता करेगा जो इनको लताड़ेंगे, डांटेंगे। डरिए नहीं, परमेश्वर का वचन खुले हृदय से दम से बोलिए। दुष्ट को जब वचन सुनता है तब उसको आग लग जाती है, वो भाग जाता है। ये इसलिए वचन में परमेश्वर ने कहा है क्योंकि सब कुछ उसके मुख से निकलता है। अपने हृदय को शुद्ध कीजिए और वचन पढ़िए। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। क्योंकि देखो, वह ददकते भट्ठे पर का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वह ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे ऊपर ठहराए हुए दिन में वह तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अगर परमेश्वर का वचन है छींक आ रही थी, माफ कीजिए, तो आप उसकी ओर मुड़ जाइए। आप उसकी ओर मुड़ जाइए, अच्छे रहेंगे और उन पाले हुए बछड़ों की तरह कूदेंगे, फादेंगे, नाचेंगे और दुष्टों को लताड़ डालेंगे। यीशु की आग आने वाली है, संभल जाइए, तैयार हो जाइए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।